अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कल का एपिसोड जैसे कि ख़त्म हुआ था लॉ नॉमिनेशन पे, आज का एपिसोड टेडी बियर ब्रिंग अ न्यू फेयर। फिलहाल वही डिस्कशन चल रहा था जो कि कल नॉमिनेशन हुआ था। नीलम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और गौरव आपे से बाहर। गौरव ने आमाल के ऊपर निशाना साधा और नीलम ने तानिया को बोला कि मैं अभी बात नहीं करना चाहती, लेकिन नीलम फिर भी तानिया फिर भी नीलम के पीछे पड़ी थी कि वो उनसे बात करे, लेकिन तानिया नहीं जानती कि नीलम अभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगी, अभी उनको थोड़ा वक्त चाहिए। मालती यहाँ पर इन्वॉल्व हुई कि वो नीलम को नॉर्मल कर पाए, लेकिन कोई भी नीलम को नॉर्मल नहीं कर पाया। यहाँ पे गौरव बहुत ज़्यादा अमाल पे नाराज़ कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की बात को लेकर के आप यहाँ पर वो रहे, लेकिन कुनिका जी भी यहाँ पर अमाल को बोली कि पुरानी बातों को लेकर के आपने किया नॉमिनेशन, या फिर ये कह सकते हैं कि अमाल ने सीधा निशाना गौरव पे था ना, क्योंकि वो ये जानते हैं कि गौरव स्ट्रांग है। अमाल ने अभिषेक को कल थक्का दिया था, मुंह में गोलगप्पा ठूसा था, उसको लेकर के अभिषेक ने कहा नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। बसीर यहाँ पर इन्वॉल्व हुए। बसीर ने ये बोला कि तुम अगर हाथ तोड़ोगे तो फिर वो भी हाथ लगाएगा। अभिषेक का गुस्सा जायज़ था उसके ऊपर। शाहबाज ने माफ़ी मांगी अमाल की तरफ से, लेकिन अमाल का ये कहना था कि मैं सॉरी नहीं हूँ और मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। लेकिन बसीर यहाँ पर अमाल का फेवर ले रहे थे, लेकिन थैंक गॉड कि बसीर ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की कि अमाल की गलती थी अभी, और शाहबाज ने भी एक्सेप्ट किया कि अमाल की गलती थी, अमाल को नहीं टच करना चाहिए। भाई अभिषेक का तो वैसे ही उल्टी खोपड़ी है, अभिषेक स्ट्रेट होते नहीं। गौरव बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि हर हफ्ते वो नॉमिनेट हो रहे हैं। उसने यही कहा कि अगर सब अब ऐसे पॉइंट्स लेकर के नॉमिनेट करेगा तो ठीक है, फिर अब मैं दिखाऊंगा फ्रंट फुट क्या होता है। सबको फ्रंट फुट पे आना है, ये फ्रंट फुट है तो मुझे नहीं लगता कि ये फ्रंट फुट है। उन्होंने मृदुल से कहा कि तूने जो फैसला लिया बहुत सही लिया, हम सब ने 3-3 लोगों को नॉमिनेट किया, पर ये लोग पूरी टीम बहुत सेफली प्ले कर रहे हैं। इन लोगों ने 2-2 लोग के नॉमिनेशन लिए और स्ट्रांगली किए। कोनिका जी मालती को टोक रही थी, मालती बिल्कुल भी कोनिका जी को टॉलरेट नहीं कर रही है, ना कोनिका जी मालती को टॉलरेट कर रही। मालती आपसे फाइनली यहाँ पे काम करना सीख ही जाएंगी। यहाँ पे नीलम आकर के इन लोगों के साथ ज़रूर बैठ गई। मुझे बहुत बुरा लगा कि जब तानिया आपसे बात कर रही थी तो आपने कहा कि मैं नहीं बात करना चाहती, लेकिन आप बेसिकली यहाँ पे ग्रुप में आके बैठ गई। गौरव यहाँ पे अशनूर को ये बता रहे थे कि तानिया को किस तरीके से वोट मिला। देखो तानिया बच गई, तो भाई मुझे समझ में नहीं आता, तानिया का नॉमिनेट होना भी बुरा है, नॉमिनेट से बचना भी बुरा है, और तानिया का चुप होना भी बुरा है, तानिया का बोलना भी बुरा है। अशनूर ने कहा मैंने जिस हिसाब से किया है मैं इस चीज़ को कंसोल करती हूँ और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने जो डिसीजन लिया सही लिया। लेकिन गौरव का ये कहता है कि कैलकुलेशन करो जिस तरीके से वो लोग नॉमिनेट करते हैं और उनके तरीके को ही अपनाते हैं। लेकिन अशनूर शायद उनकी बात से बिल्कुल अग्री नहीं कर रही थी। यहाँ पर मालती और नेहल बैठ करके तानिया के बारे में ही बात कर रही थी कि किस तरीके से तानिया मतलब हर हफ्ते नॉमिनेट होने के बाद भी बच जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तानिया इन लोगों के लिए इतनी ज़्यादा थ्रेट क्यों बन गई हैं। लेकिन प्रोनीत अभिषेक अशनूर को समझा रहे थे गौरव के रिगार्डिंग, लेकिन अभिषेक अशनूर बिल्कुल भी समझने वाले नहीं है। नीलम बहुत ज़्यादा नाराज़ गौरव से। गौरव ने ये कहा कि तुम मुझे धमकी दे रही हो, मैं कार का ड्रायर निकाल दूंगी। अरे गौरव जी, वो मजाक के मूड में उसने कहा था, आप इसको सीरियस ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही तानिया ने, अगर उस वक्त आपको कैप्टन बनाती तो सच बात में वो बेचारी अकेले ही अपना बर्थडे मनाती। प्रोनीत बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इधर अभिषेक अशनूर और इधर गौरव को समझा सकें, लेकिन गौरव का पॉइंट एकदम क्लियर है कि हम सब ग्रुप में एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो सामने वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। तानिया ने बोला कि मैंने बहुत अच्छा किया इनको कैप्टन नहीं बनाया, अगर मैं इनको कैप्टन बनाती तो पता नहीं क्या होता। नीलम ने यही बोला कि गौरव जी को बिल्कुल मत बताना कि उस ग्रुप के लोग हम लोगों से बात नहीं कर रहे, क्योंकि गौरव मज़े लेते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ पर ये कह रहे थे कि जीशान जी बाहर देख के बहुत दुखी होंगे, नीलम चिल करते हैं, हम लोग जैसे मिल के रहते हैं वैसे रहते हैं, लेकिन नीलम को मस्ती सूझ रही थी। तानिया बिल्कुल अमाल की बात समझ नहीं रही थी और यहाँ पर नीलम को मस्ती सूझ रही, नीलम अमाल को ही परेशान करने में लगी हुई थी। अभी अमाल का यही कहना था कि सलमान को ये नहीं दिखता कि एक लड़के को लड़कियां छेड़ रही हैं, लेकिन फिर भी नीलम अपनी मस्ती के मूड में थी, या फिर ये कह ले कि नीलम कुछ देर के बाद नॉर्मल हो गई थी। अभिषेक और अशनूर गौरव को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो इतने कैलकुलेटिव क्यों खेलते हैं। अमाल मालती से ये बता रहे थे कि मैं गौरव के साथ मैंने 15-16 साल काम किया है, ये कैमरा के लिए ही करता है और कैमरा सीकर है, लेकिन ये तो प्रोफेशनल बात हो गई एक तरीके से कह लेते हैं। लेकिन अमाल शायद गौरव को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, गौरव अमाल को नहीं कर पा रहे। सब एक स्ट्रांग है,
हैं, सब एक दूसरे को टारगेट करे। अभिषेक अश्नूर की मस्ती चल रही थी। अभिषेक ने अश्नूर के नाइट गाउन को, नाइट ड्रेस को स्विमिंग पूल में फेंक दिया, जिसकी वजह से अश्नूर बहुत नाराज थी। गौरव, प्रणीत और मृदुल की सभा वैसे ही बैठी हुई थी, लेकिन अभिषेक बहुत क्यूट लग रहे थे। वो अश्नूर के ड्रेस को प्रेस कर रहे थे और सुखाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत प्यारा लग रहा था ये मोमेंट। और अश्नूर गुस्से में बैठी हुई थी क्योंकि उनका ड्रेस उन्होंने भिगा दिया था, लेकिन ड्रायर करने के चक्कर में अभिषेक का हाथ जल गया, जिसकी वजह से अश्नूर का चेहरा और मुंह देखने लायक था। उनको लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन सच में अभिषेक का हाथ हेयर ड्रायर से जल गया। लेकिन मुझे तो ये रूप समझ में ही नहीं आ रहा था मालती का कि अश्नूर की गोदी में लेटी थी। भाई ये क्या हो रहा है? लेकिन पूरे घर को ये बातें हजम नहीं होती है। नीलम यहाँ पर तानिया को अब नॉर्मल कर रही थी, लेकिन तानिया ने यही कहा, उस वक्त तुमने कहा था मुझे बात नहीं करना, इस वक्त मैं कह रही हूँ। उस वक्त तुम्हारा फैसला था, इस वक्त मेरा। तुम 5% ये डिसाइड करती हो कि मुझे ये करना है, पर मैं 90% मैं डिसाइड करती हूँ। यहाँ पर तानिया जो है गौरव से यही बोल रही थी कि आपने मुझे जो नॉमिनेट किया, जिस बात को लेकर के मैं आपसे इस तरीके से बोली, लेकिन आप जिस तरीके का गेम खेलें ये अच्छा गेम नहीं है। लेकिन गौरव ने यही कहा कि तुम जिस तरीके से गेम में तुमको लगता है वो सही है। नीलम, तानिया ने बोला हाँ मैं जैसे खेल रही हूँ मैं बहुत सही खेल रही हूँ। शाबाश, यहाँ पे मस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे समझ में नहीं आता इस पागल को कब तक रखेंगे। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, इस तरीके की कॉमेडी लेकर के आते हैं जिसको लास्ट तक हम लोगों को झेलना पड़ता है एज ए ऑडियंस। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तानिया यहाँ पे नीलम को यही बोल रही थी कि मुझे हर तरफ से लोग टारगेट कर रहे हैं। ये जोड़ी तो मुझे समझ में नहीं आई। मालती, आमाल और अश्नूर की जो मस्ती यहाँ पर हो रही थी। अभिषेक सो चुके थे, लेकिन गौरव, प्रणीत और मृदुल ये लोग यही बात कर रहे थे कि ये वहाँ पर बैठ करके हम ही लोगों की बातें कर रही है, और ये वहाँ पर बैठ के नए ग्रुप में स्टार्ट हो गई। भाई गौरव, आप सोचते रहिए, और यहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। घर में अब कोई भी ग्रुप बचा नहीं है। बेसिकली मॉर्निंग हो चुकी थी, सब अपने अपने तरीके से ही गेम खेले। सबके दिल में यही है कि हम अपने तरीके का गेम खेलेंगे। कोई किसी के साथ नहीं है, कोई किसी के सपोर्ट में नहीं है। अगर इस घर में कोई किसी के सपोर्ट में है तो वो शाबाज और आमाल, और ये शाबाज और आमाल एक दूसरे के साथ हैं, और एक दूसरे के साथ अगर कोई है तो वो है तानिया और नीलम। फरहाना और नेहल की भी आज हमें थोड़ी सी खटास दिखी। आमाल यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि वो तानिया को नॉर्मल कर पाए, पर ऐसा हुआ नहीं। अभिषेक एक्सरसाइज कोनिका जी को आज ज़बरदस्त करवा रहे थे। घर के ही लोगों को, घर की ही बातों को लेकर के शायद आज कोनिका जी बहुत सेटिस्फाइड होंगी अपने एक्सरसाइज से। लेकिन मृदुल को जब तानिया बता रही थी कि उनके घर में कितने उनके कपड़े हैं और किस तरीके से, बहुत प्यारा मृदुल का जवाब था। भाई हम लोग तो अपने आप को गरीब फील कर रहे हैं। वाकई में मुझे भी तानिया की बातें अच्छी लगती हैं, अब वो जैसी भी लोग समझें। लेकिन मुझे ये बड़ा शॉकिंग लगा कि फरहाना गौरव से ये पूछ रही थी कि नेहल की हमारी दोस्ती कैसी है, आपको क्या लगता है। लेकिन गौरव ने भी बहुत सही कहा कि दो स्ट्रांग ओपिनियन वाले लोग एक साथ नहीं रहते। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, तुम इसको सीरियस में ले, जैसा तुमको सही लगे वैसा करना। लेकिन मुझे फरहाना का ये गेम समझ में नहीं आया कि फरहाना गौरव से क्यों पूछ रही थी, वो भी नेहल के बारे में। बहुत प्यारी लग रही थी आज तानिया, और उनकी साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही थी। उनका लुक्स वाकई में आज का बहुत आउटस्टैंडिंग था। नेहल ने देख लिया था फरहाना को गौरव से बात करते, उन्होंने गौरव से पूछा, लेकिन गौरव ने नहीं बताया उनको कि फरहाना क्या बोल रही थी, क्या बता रही थी। लेकिन यहाँ नेहल ने भी यही कहा कि उसको मत बताना, मैंने तुमसे पूछा। यहाँ पे नेहल अभिषेक को डांट रही थी कि ड्यूटी पर अच्छे से करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कैप्टनसी में ड्यूटी अच्छे से कर रही थी। लेकिन यहाँ पर फरहाना का इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी नेहल को अच्छा नहीं लगा। नेहल का यही कहना था कि जब मैं अभिषेक से बात कर रही हूँ, जब मैं उससे वो करी, तो तुम बीच में इन्वॉल्व क्यों हुई। शायद फरहाना को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि बहुत खराब तरीके से नेहल ने फरहाना को बोला। फाइनली बिग बॉस ने सबको बुलाया लिविंग एरिया में, और आज था राशन का टास्क। ये तो हम सबको पता था, लेकिन आज का टास्क भी बड़ा इंटरेस्टिंग रखा था बिग बॉस ने। टेडी बियर ब्रिंग अ न्यू फेयर। अब किसके दिल में डर होगा नहीं पता, वैसे तो सभी घर वाले टेडी बियर आ चुका था। बिग बॉस ने कहा था कि ये कोई एक सदस्य लेकर के चलेगा, तो बिग बॉस ने सेलेक्ट किया था मालती को। शायद वो मालती का पेशेंस लेवल चेक करने वाले थे, शायद मुझे ऐसा लगा। वो चेक करना चाहते थे कितना पेशेंस लेवल है मालती के अंदर, इसलिए उन्होंने मालती को सिलेक्ट किया। और कहीं भी टच हुआ अगर टेडी बियर तो 3 पॉइंट्स कट हो जाएंगे और चालान काटेंगे। नेहल संचालक है नेहल, और कैप्टन भी है नेहल। अकेले
किचन में काम कर रही थी फरहाना, शायद इसलिए फ्रस्ट्रेट थी, इरिटेट थी। शाहबाज यहाँ पर मालती को परेशान कर रहे थे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये टास्क इंटरेस्ट बनाने का नहीं था। शाहबाज, आपके पास कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं, इतना ज़्यादा उन्होंने मालती को इरिटेट कर दिया। बसीर पीछे से बोल रहे थे कि ऐसे मत करो उसके साथ, लेकिन उसके बाद भी वो इरिटेट कर रहे थे। उनका टच हो गया टेडी बियर टेबल से, जिससे नेहल बहुत ज़्यादा आपे से बाहर, जिससे सबसे ज़्यादा गुस्सा हुए बसीर। गसीर का कहना था ये शाहबाज की वजह से हुआ, क्योंकि शाहबाज ऐसा कर रहा था और मैं भी एज ए ऑडियंस देख रही थी। मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मालती ने फाइनली टेडी बियर ज़मीन में फेंक दिया और शाहबाज खड़े होकर मज़ा ले रहे थे। शाहबाज को मुझे लगता है कि सिर्फ इसीलिए घर के अंदर रखा गया है कि वो घर में कलेश करवाएं और कलेश होता रहे। मालती का भी कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मालती बिल्कुल समझने को तैयार नहीं होती, या फिर वो इसी तरीके से अड़ियल घोड़ी हैं, इनको काबू में कोई कर नहीं सकता। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा इस तरीके से गेम नहीं खेला जा सकता। कैमरे में दिखने के लिए आप इस तरीके से नहीं कर सकती। लेकिन बसीर ने शाहबाज को देख लिया था, लेकिन नेहल ने शायद नहीं देखा था, इसलिए नेहल बोल रही नहीं उसकी गलती नहीं है भाई, हम भी देख रहे थे, ये शाहबाज की ही गलती है। शाहबाज हर चीज़ को एंटरटेनमेंट में सोचते हैं भाई, हर चीज़ एंटरटेनमेंट नहीं, दिखाना आधा हो जाएगा। अभी आपको समझ में शायद नहीं आ रहा है। यहाँ पर पूरा घर नाराज़ इसलिए हुआ कि भाई चुप हो जाओ नेहल, क्योंकि वो फेंक देगी। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था, हर कोई नेहल को नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर आप लोग को मालती हो, क्योंकि वो कैप्टन भी है और वो संचालक भी है। अगर वो चुप हो जाएगी तो फिर गलत हो जाएगा। आप सब लोग मिलके मालती को बोलना चाहिए। लेकिन अशनूर, अभिषेक ने समझदारी दिखाई। उन्होंने मालती को जाके बहुत प्यार से समझाया, क्योंकि भाई खाना चला जाएगा, राशन आधा हो जाएगा। लेकिन शाहबाज को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मुझे समझ में नहीं आता इस पागल को कब टोका जाएगा। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का। बसीर गौरव से ये पूछे थे आपको क्या लगता है कौन गलत है, उन्होंने ये कहा कि मालती ही गलत है। चलो भाई, हमें कोई तो पॉइंट गौरव का सुनाई दिया, हमने गौरव के कोई तो पॉइंट्स देखे। लेकिन यहाँ पर बसीर ये बोल रहे थे आप ऐसा नहीं कर सकते। उनका कहना है उसको चुप कराओ। तो भाई मालती, आपके कहने से हर कुछ नहीं चलता है, कोई आपके कहने से चुप नहीं हो जाएगा। वो कैप्टन है और संचालक है, वो बोलेगी जो उसको बोलना है। शाहबाज को बहुत बुरे तरीके से नेहल ने डांटा, लेकिन शाहबाज मस्ती के मूड में हमेशा रहते, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर ये पूरा ग्रुप बैठ करके सिर्फ यही डिस्कशन चल रहा था। इन लोगों की आपस की बात ही नहीं खत्म होती, क्योंकि इनको टास्क में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ऐसा लगा ये सिर्फ किनारे बैठे हुए थे कॉर्नर में, और यहाँ पर शाहबाज एंटरटेन करने में लगे हुए थे। लेकिन भाई ये एंटरटेनमेंट नहीं था, वो फेंक देगी फिर से। लेकिन गौरव यहाँ पे ये बोल रहे थे कि तानिया को देखो, फिर से उसका ग्रुप बन रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है, तानिया चुप है तो आपने नॉमिनेट कर दिया, तानिया बोल रही है तो नया ग्रुप बना रही है। तानिया से ही शुरू होती है लोगों की बातें और तानिया पर ही खत्म होती है लोगों की बातें। फिलहाल 3 चालान कट चुका था। मालती के आमाल बहुत गुस्सा हुए शाहबाज पर, और उन्होंने शाहबाज को लेकर के आए बाहर। बोले तू यहाँ बहुत दिन रहने वाला है, तुझे इंटरटेनमेंट का बहुत मौका मिलेगा, पर अभी टास्क है, रहने दे। लेकिन शाहबाज को शायद ये चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन शाहबाज यहाँ पर कैमरे के आगे जिस तरीके से मस्ती कर रहे थे एकदम गंदे, लेकिन आमाल का मुंह बहुत प्यारा लग रहा था। अल्लाह, आमाल इतने अच्छा लग रहा था करते हुए। लेकिन कुनिका जी ने इंग्लिश में बोला, उसकी वजह से 1 चालान और कट गया। फिलहाल 4 चालान कट चुका है। राशन में से 12 चीज़ें कम होने वाली हैं। लेकिन शाहबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो रही है। हम ऑडियंस बोर हो गए। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था शाहबाज के ऊपर, मेरा मन करता झापड़ मार दूँ मुझे मिल जाए तो। लेकिन अभी क्या बोला जाए, अशनूर और अभिषेक अपनी बैटरी चार्ज कर रहे थे एक दूसरे से उंगलियां टच करा करके। लेकिन फरहाना अकेले काम करके बोर हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था उनको कोई मसाला चाहिए था, या फिर नेहल के बोलने की वजह से फरहाना बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मुझे नहीं समझ में, उन्होंने सारा गुस्सा निकाल दिया अमाल के ऊपर। उन्होंने अमाल को बोल दिया चल निकल, बस इतना बोलना था। अमाल हो गए चार्ज, और उन्होंने मतलब इस तरीके से फरहाना और अमाल की लड़ाई होगी मैंने सोचा भी नहीं था। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि फरहाना इस तरीके से अमाल से बात क्यों कर रही है। लेकिन यहाँ पर कोनिका जी भी इन्वॉल्व हुई, बसीर भी हुए, लेकिन नीलम वहीं खड़ी थी। नीलम ने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। मुझे बस यही गुस्सा आ रहा था कि नीलम यही वक्त था आपके बोलने का, क्योंकि अमाल आपके साथ बर्तन धुल रहे थे। आप भी अपने पॉइंट्स रख सकती थी कि यहाँ पर ये गलत है, ये सही है, ऐसे करना है। लेकिन नीलम कुछ भी नहीं बोलती दिखाई दे रही थी। नीलम चुपचाप खड़ी थी। कुनिका जी इन्वॉल्व हुई, कुनिका जी ने अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन यही काम यहाँ पर गलत हो जाता है नीलम का। शाहबाज ने अच्छा ही हुआ अपना मुंह नहीं खोला भाई, शाहबाज का मुंह खोलना बेकार ही होता है। यहाँ पर ये लोग बाथरूम में बैठे हुए थे। गौरव
और प्रोनीत और अभिषेक अश्नूर, इन लोगों को पता ही नहीं कि घर के अंदर हो क्या रहा है, घर के अंदर चल क्या रहा है। घर के अंदर होना और घर के मुद्दों में इन्वॉल्व होना दो अलग अलग बातें हैं। नीलम को बहुत बाद में चीज़ें समझ में आई, लेकिन नीलम ने भी फरहाना को बहुत लाइटली बोला, भाई नीलम कब जागोगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये टास्क कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मालती का पेशेंस लेवल अब हो रहा है खत्म। मालती के पेशेंस का चेक बहुत बढ़िया ले रहे हो बिग बॉस, मेरा तो दिल खुश हो गया। इसको तो हम तो कहते 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया, 2 घंटा और इसको रखो, बहुत मजा आने वाला है। 4 चालान कट चुका है। नेहल बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अपना संचालन कर रही थी। कल क्या होगा इस टास्क में नहीं पता, क्या राशन आधा चला जाएगा, क्या राशन घर वालों को मिलेगा नहीं पता। शाहबाज को अब की वीकेंड पे डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, मेरा तो दिल कह रहा है कि इसको डांट पड़नी चाहिए। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ